मुसलमानों ने दुनिया का पहला इंटरनेट 1200 साल पहले इन्वेंट कर लिया था। वेलकम टू द इस्लामिक गोल्डन एज। 751 ईस्वी के अंदर जंगे तलाश के बाद मुसलमानों ने चीनी कागज साजों को कैदी बना लिया था ताकि कागज बनाने का फन सीखा जा सके। चंद ही सालों के अंदर बगदाद, समरकंद और दमस्कस जैसे शहरों के अंदर पेपर मिल्स कायम करना शुरू कर दी गई थी। ये पहला मौका था जब किताबें सस्ती होना शुरू हो गई थी और इल्म लोगों तक आसानी से फैलना शुरू हो गया था। फिर खलीफा अल मामून ने हाउस ऑफ विजडम तमीर करवाया। ये एक ऐसी जगह थी जो बैक वक्त एक लाइब्रेरी भी थी, रिसर्च सेंटर भी, ट्रांसलेशन हब भी और एक जदीद ऑब्जर्वेटरी भी। यहाँ 5 लाख किताबें महफूज की गई थी और दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ पर इकट्ठे होकर यूनानी, फारसी और मिस्री इल्म को अरबी में तर्जमा करके महफूज करते थे। ये दुनिया का पहला ग्लोबल नॉलेज डेटाबेस था। इस नॉलेज को फैलाने के लिए अब्बासिद कोरियर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे उस वक्त बैरिड सिस्टम कहा जाता था, जो बगदाद से लेकर काहिरा, समरकंद और करतबा तक नॉलेज और किताबें पहुंचाता था। एट द सेम टाइम करतबा के अंदर मुसलमानों ने एक और नॉलेज हब तैयार कर लिया था, जहां पर अरबी किताबों को लातीनी जुबान के अंदर ट्रांसलेट किया जाता था, जहां पर 70 से जायद लाइब्रेरियां और 4 लाख किताबें मौजूद थी। 751 ईस्वी के बाद पेपर फैक्ट्रीज की वजह से किताबें तेजी से तैयार होना शुरू हो गई थी और अब ये पहली बार था कि अवाम तक किताबें सस्ते दामों के अंदर पहुंच रही थी। इस पूरे नेटवर्क के अंदर ऊंट सर्वर्स का काम कर रहे थे, स्कॉलर्स, सर्च इंजन्स थे और सिल्क रोड उस दौर की फाइबर ऑप्टिक केबल बन चुका था। ये सिर्फ लाइब्रेरियों का निजाम नहीं था, ये था मुसलमानों का अपना वर्ल्ड वाइड वेब, मुसलमानों का अपना इंटरनेट, जो स्पेन से लेकर चीन तक दुनिया को नॉलेज के साथ जोड़ रहा था। और यही था दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट।